उस बीच में कहा सुनी हो गई, थोड़ी बहुत बकझक हो गई, माने हाथापाई हो गई और उसमें थोड़ा सा चोट आ गया। बाद में कहा कि नहीं, क्योंकि उनको 37 लाख रुपए लेने थे इंश्योरेंस के, तो कहा कि जख्म इतना गहरा था कि स्पाइनल कॉर्ड बच गया। अगर स्पाइनल कॉर्ड में लग गया होता तो वो पैरालाइज्ड हो जाते और सैफ अली खान की जिंदगी समझिए एक प्रकार से नर्क हो जाती, बहुत मुश्किल होता, उनका उठ खड़ा होना भी मुश्किल था, क्योंकि 37 लाख रुपए बनाने थे। तो थ्योरी ये चलाई गई कि बहुत गहरा जख्म था और 6 घंटे ऑपरेशन चल लिए भाई साहब। 6 जगह जख्म थे और 6 घंटे ऑपरेशन लगे, मतलब हर जख्म पर 1-1 घंटा लगा। अगर 6 जख्मों को डिवाइड कर लें ऑपरेशन के हिसाब से तो 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ, 6 जख्म थे तो 6 घंटा इनको लगा इनके ऑपरेशन में। तो ये थ्योरी लाई गई कि नहीं, जख्म बहुत गहरा था और इससे प्रतीत होता है कि हमलावर जो है वो हार्डन क्रिमिनल था। क्यों साहब? इसलिए कि जो 8 लोग थे, 2 बच्चों को छोड़कर जो 6 लोग थे, 6 लोग एक पिद्दी जैसे क्रिमिनल को पकड़ नहीं सका। पकड़ना तो छोड़ दीजिए, चिल्ला नहीं सका। चिल्लाना तो छोड़ दीजिए, नीचे दौड़ करके पकड़ के आप साहब गेटमैन को नहीं बुला सके कि साहब देखिए लिफ्ट था, फास्टेस्ट लिफ्ट होता है, सिंगल लिफ्ट है साहब, बीच में ऐसा नहीं है कि 10वीं फ्लोर पे, 9वीं फ्लोर पे, 8वीं फ्लोर पे लिफ्ट रुकने वाला है। आपको तो दबाना था, फौरन नीचे आना था खटाक से और नीचे आकर के बोलते, गार्ड को उठाते कि देखो हमारे यहाँ चोर आ गया है। अगर वो भाग भी गया है तब की बात, और भागा कैसे? आपने तो जहांगीर के कमरे में उसको बंद कर दिया है। तो आपको तो दिमाग में होना चाहिए ना कि साहब हमने जहांगीर के कमरे में बंद कर दिया, आप लिफ्ट से भाग करके जाएं और उनको अपने गार्ड साहब को पकड़ के लाएं। लिफ्ट में कौन उतरा गार्ड साहब को बताने के लिए? कोई नहीं उतरा है। इतनी धूर्तता चल रही है साहब। तो पुलिस ने पहले थ्योरी दे दी कि जख्म कोई चोर था, फिर बाद में 37 लाख रुपए निकालने थे तो अस्पताल की तरफ से यह बयान दिलवाया गया कि जख्म बहुत गहरे थे और इसमें जीवन मृत्यु का सवाल हो गया था, और अगर स्पाइनल कॉर्ड में लग गया होता तो ये इनकी बचने की भी संभावना मुश्किल थी, और अगर बच जाते तो पैरालाइज्ड हो जाते। तो 37 लाख रुपए निकालने के लिए पूरा माहौल बनाया गया कि 6 घंटे का ऑपरेशन चला है, और उधर 37 लाख रुपए का बिल बना दिया, 25 लाख रुपए उधर से निकाल लिया। 25 लाख रुपए निकाल लिया तो कोई बात नहीं है साहब। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मुंबई मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो एक अलग एसोसिएशन है, उस दोनों ने मिलकर के लिख दिया खत इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी को खत तो लिख दिया, जवाब लेकिन नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। और कहा भैया ये तो बूपा कंपनी का प्रेरोगेटिव है, उनको लगता है अगर वो सेटिस्फाइड है कि नहीं हमें अपने कस्टमर को, वो मेरा वैल्यूड कस्टमर है, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए अगर मैं संतुष्ट हूं कि मुझे इतने पैसे देने चाहिए तो मैं दे सकता हूं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी जो है वो उसको कुछ कर भी नहीं पाएगी, कुछ नहीं करेगी। तो ये जो आईएमए थे ये और सेंसिटाइज करने के लिए मामले को, अब पता नहीं, अब इसमें मुझे तो अब हर पे संदेह ही हो रहा है। आईएमए ने जो खत लिखा उसका जवाब आया क्यों नहीं, उन्होंने रिमाइंडर क्यों नहीं भेजा, अगर वो रिमाइंडर नहीं भेजा तो अदालत क्यों नहीं गए, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाया, वो अदालत की शरण में क्यों नहीं गए कि कैसे पास हो गया। और हम लोगों का, नॉर्मल लोगों का क्लेम तो आप 20-20 दिन, 25-25 दिन लगा देते हैं और उसमें भी 50 स्क्रूटनी करते हैं। तो 25 लाख रुपए जो आपने दिया है सैफ अली खान को, तो 25 लाख रुपए देने के लिए ऐसा कौन सा ऑपरेशन हुआ, उसका व्हाइट पेपर दिखाइए। मैंने पिछले शो में भी कहा था कि ये लीलावती हॉस्पिटल को व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि भैया जख्म बहुत गहरा था, ऑपरेशन 6 घंटे चला और ये दवाइयां चली हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए गए हैं, जिसमें एक एक दवाई की कीमत 1.5 लाख रुपए है, एक एक सुई की कीमत जो है सो 2-2 लाख रुपए है। तो आप बताइए ना कि 25 लाख की आपने कौन सी दवा दे दी, कौन सा खाना खिला दिया, कौन सा चांदी के बर्तन में था कि सोने के बर्तन में खाना खा रहे थे, चांदी के बर्तन में पानी पी रहे थे, किसमें पी रहे थे पानी, या कौन सा जूस पी रहे थे, क्या इंपोर्टेड पानी पी रहे थे? कुछ तो बताना पड़ेगा लीलावती हॉस्पिटल को। लीलावती हॉस्पिटल भी मौन, इंश्योरेंस कंपनी भी मौन, और पुलिस कह रही है कि वो जो चोर था वो लगता है कि हार्डन क्रिमिनल था, और हार्डन क्रिमिनल की वजह से ही उनको कोई एक बांग्लादेशी मिल गया। बांग्लादेशी मिला और धर दबोचा और कहा कि इनके पास भाई आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं था इनके पास, और कोई भारत में रहने का कोई अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप भारत के नागरिक नहीं है, आप कहीं के वोटर नहीं है। तो ये जो शरीफुल जिसको पकड़ा
वो असल में भारत का नागरिक बनने के लिए अपनी जान गंवा रहा था, पैसे का बंदोबस्त कर रहा था। पुलिस की थ्योरी सुनिए साहब। और उस कि भारत का मैं नागरिक बन जाऊं, इसके लिए वो पेपर तैयार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो चोरी के काम में चला गया। और चोरी भी ऐसा किसी दुकान में नहीं घुस गया, कहीं से और नहीं, एक पॉश इलाके में, बांद्रा के पॉश इलाके में। और इतना शानदार अपार्टमेंट जो हर तरफ से सिक्योरिटी प्रोन है, मल्टी लेयर कैमरे लगे हुए हैं हर नुक एंड कॉर्नर पे। और वो पूरा इलाका बहुत ही हाईफाई जोन है, बांद्रा का पॉसेस्ट इलाके में से एक है। उसी इलाके को इसने चुना क्योंकि भारत की नागरिकता के लिए जो कागजात बनाने थे, उसके पैसे इनको बांद्रा के ही इलाके में मिल सकता था चोरी करने से। तो कितने पैसे चाहिए भाई भारत की नागरिकता बनाने के लिए? तो 1 करोड़ चाहिए साहब। लीजिए, अब ये दलील देखते जाइए साहब, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं। तो वो चोर को लगा कि मैं जो भारत की अगर नागरिकता चाहिए तो हमें कागजात बनाने पड़ेंगे, और कागजात बनाने के लिए हमारे पास पैसे चाहिए। पैसे तो हमारे पास है नहीं, मैं किसी से ले नहीं सकता हूं, मुझे कोई उधार देगा नहीं, क्योंकि मैं तो बांग्लादेशी नागरिक हूं और यहां नाम बदल के रह रहा हूं। अगर नाम बदल के रख रहा हूं, राम मोहन जद्दू कुछ भी नाम है, तो राम मोहन जद्दू अगर रख लेते, कोई पान वाला तुमको उधार देता, किसी से मांग लेते उधार। चलो उधार नहीं मिला, कहीं बोलते कि हमको ये पेपर बनाने के मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं बंगाल से आया हूं। कि अगर आप मुंबई में रह रहे होंगे तो जाहिर आप नाम बदल के रह रहे होंगे, आप बता रहे होंगे कि मैं बंगाली हूं, क्योंकि आपको बंगाली भाषा आती है, बांग्लादेशी हैं आप। तो आप कहते कि मैं बंगाल से आया हूं, और बंगाल से आया हूं तो साहब मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी मदद कर दो। ऐसे मदद करने वालों की पूरी तादाद लगी हुई है मुंबई में, हर नूक एंड कॉर्नर पे मिल जाएंगे, हर चाय की दुकान पे मिल जाएंगे, हर पकौड़े की दुकान पर मिल जाएंगे। जो अगर आप जाकर के कहें कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, भूखा हूं, मुझे कुछ खिला खिला दीजिए, और चेहरे मोहरे से तो बहुत ठीक ही लग रहा है, तो इसका चेहरा देख करके कोई भी पकौड़ा वाला इसे फ्री में खिला देगा। अगर पकौड़ा वाला नहीं खड़ा रहेगा तो बगल में जो व्यक्ति खड़ा रहेगा वो कहेगा कि ठीक है साहब, इसको खाने के पैसे नहीं है, मैं पैसा देता हूं। और फिर साथ ही के साथ अगर ये बोल देता कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे आधार कार्ड मेरा खो गया, मुझे आधार कार्ड बनाना है, उसके मुझे पैसे दे दीजिए, कहां बनता है ये बता दीजिए। 1 करोड़ रुपया चाहिए था इनको आधार कार्ड बनाने के लिए भारत की नागरिकता में। भारत की नागरिकता के और क्या पेपर चाहिए साहब? मैं साहब भारत का नागरिक हूं, मेरे पास वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये 4 पेपर हैं, इससे मैं भारत का नागरिक हूं। आपके पास भी होंगे कि आधार कार्ड है, आपके पास वोटर आई कार्ड है, आपके पास भारत का किसी न किसी बैंक में अकाउंट है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं आप, उसके बाद आपका पासपोर्ट है। ये सारे कागजात हैं जो आपके भारत की नागरिकता के लिए एनफ है। अब इन कागजात को बनाने के लिए इनको 1 करोड़ रुपये चाहिए था बतौर पुलिस। और बतौर पुलिस नहीं, बतौर फिलिप। जो नैनी है, वो नैनी कह रही है कि जब वो आया, हमने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए।